नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक और आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन के बारे में। जो भी भाई अपना रेलवे का एग्जाम देने जा रहा है, चाहे असिस्टेंट लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, रेलवे पुलिस फोर्स हो या फिर आ, स्टेशन मास्टर वाली जो एनटीपीसी है वो एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जो भी रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं उनका अपन प्रीवियस ईयर की बात करेंगे। तो रेलवे की जो प्रीवियस ईयर है, तो सिलेबस सबका सेम है लगभग। और हम जो बात करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। धीरे धीरे ये सीरीज जो है हम डेली अपलोड करने वाले हैं। और जो भी भाई अपना रेलवे का एग्जाम पास करना चाहता है वो इस सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि मैंने भी अपना जो स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस ईयर से स्टार्ट किया था। मैं अभी स्टेशन मास्टर की पोस्ट पे हूँ और मुझे पता है कि हाँ किस तरीके से एग्जाम निकाला जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अपन इस वीडियोस में अपन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ठीक है, तो हम जो है प्रीवियस ईयर निकालेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर जो कौन से होंगे, प्रीवियस ईयर होंगे मैथ्स के। अभी फिलहाल मैथ्स के स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अपन वीडियोस अपलोड होंगे, जैसे जैसे अपने रिव्यूज आएंगे, उसके हिसाब से सारे सब्जेक्ट को अपन इस यूट्यूब चैनल पर लाएंगे। तो हम बात करते हैं मैथ्स के लिए और मैथ्स के क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपना जो पेपर है, ये असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी का हेल्प टेक्नीशियन का पेपर है 2018 का, जिसका शिफ्ट वगैरह टाइम वगैरह जो सब कुछ इसमें दे रखा है। ये 2018 के अंदर लगा था असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम। और उसके रिगार्डिंग अपन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो मैथ्स का क्वेश्चन सर्च करेंगे पहले, और जैसे अपन मैथ्स के क्वेश्चन सर्च करेंगे उसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये सबसे सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग मिला, शेष अभी को प्राप्त हुआ। अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ? ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से पूछा। तो आप इसको कुछ 30 सेकंड मिलते हैं आपको, इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पहले आप सोल्व कीजिए, 30 सेकंड का आपके पास टाइमर रहेगा, और 30 सेकंड के बाद इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो मैं बताऊंगा। हालांकि इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इसमें बोला तपस, अभी और ऋषि के एक बीच केक को काटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, तो तपस का अपन टी ले लेते हैं, इसको मिला 1/2 भाग। उसके बाद ऋषि को 1/3 भाग मिला, तो इसको मिला 1/3 भाग। और अभी को प्राप्त हुआ, अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ? तो जो अनुपात होता है, टोटल अनुपात कितना होता है? 1। ठीक है, 1/2 1/3, और इसका इसका जो वैल्यू जाएगा वो जाएगा 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि जो टोटल अनुपात का योग होता है वो 1 होता है, जिसमें से 1/2 इसमें बट गया, 1/3 इसमें बट गया, जो शेष कितना बचा? A1 माइनस 1/2 1/3। तो ये कितना हो जाएगा? 6। 6 माइनस 3 माइनस 2, 6। इसके अंदर एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 2 से डिवाइड किया 3, और ये 3 से डिवाइड किया 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1/6। इसका जो आंसर हो जाएगा अपने पास 1/6 हो जाएगा। ठीक है, सभी भाई को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किस निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या है? ठीक है, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आप इन ऑप्शंस को अगर गौर से देखोगे, तो जैसे 2401 है, ठीक है, ये स्क्वायर है। 1024 ये 32 का स्क्वायर है। 4096 ये भी स्क्वायर है किसी ना किसी का। ठीक है, ये लगभग 49 का स्क्वायर है। ठीक है, और ये जो लग रहा है कि स्क्वायर नहीं है, हालांकि अपन को ऐसे देख के पता नहीं लगेगा, जिनका देखा हुआ स्क्वायर है वो उन्हीं को पता लगेगा। तो हम बात करते हैं ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन लेते हैं 2048। और अब मैं सिखाता हूँ कि आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले जोड़े बनाते हैं। ठीक है,
फिर संख्या को संख्या से गुणा करके देखते हैं कि कहाँ तक जाती है। जैसे 1 को 1 से किया, कितना किया 1, 2 को 2 से किया 4, 3 को 3, 4 को 4 से किया 16, 5 को 5 से किया 25, तो ये 20 से ऊपर जा रहा है, तो हम अपन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको यहाँ प्लस, यहाँ तो लिखा अपन ने गुणा 16, बीच में 16 के तो 4, और ये 4 4 8, और ये 4 से डिवाइड हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट जो जोड़ा है वो 48 का है, उसको निकालेंगे। 48 का, अब यहाँ पे एक संख्या लाएंगे, उसी को उससे गुणा करने पर 448 आई या 448 से कम आए। तो जैसे 81 को 1 से 1 किया तो कैसे आएगा, तो मतलब नहीं है भाई। यहाँ ऐसे किया तो भी मतलब नहीं है, 3 को 3 से किया तो भी मतलब ये, 4 को 4 से, 5 को 5 से, 5 को 5 से करके देखते हैं। 5 5 25, 2 8 5 40, 2 42, 425। और अगर अपन 6 से करेंगे ना, 6 से तो 36, 8 6 48, 51, 512 ऊपर हो रहा है। मतलब ये जो डिवाइड अपन कर रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, ये प्रॉपर नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कुछ ना कुछ संख्या जो इसकी है वर्गमूल के अंदर रह जाएगी, वर्गमूल के अंडररूट के अंदर रह जाएगी, अंडररूट के अंदर रह जाएगी। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, और यही जो संख्या हो जाएगी वो इरेशनल हो जाएगी। अपन इस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं, और वर्गमूल जिसका निकल जाता है वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दे रखा है कि उपरोक्त वृत्त में चाप AB को स्पर्श रेखा DE से D बिंदु तक मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। AB इसके अंदर 12 सेंटीमीटर है, DE 8 सेंटीमीटर है, और BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका डायग्राम बना हुआ, डायग्राम बनाएंगे नहीं अपन। AB की जो स्पर्श रेखा है इसमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ये अपन ने 12 मान ली। उसके बाद बोला DE 8 सेंटीमीटर है, तो DE 8 सेंटीमीटर हो गई। इसने बोला BD की लंबाई, तो BD की लंबाई अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से होता है, जैसे DE गुणा DE बराबर, उधर कितना क्या क्या है DB और DA, ये अपना फॉर्मूला होता है। इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। तो DE की वैल्यू कितनी है 8, DB कितना है x, और DA कितना है 12 प्लस x। ठीक है, ये हो गया 64 बराबर एक्स, 12 प्लस एक्स। ठीक है, अब आप गौर से देखोगे इसके अंदर अगर एक्स की वैल्यू जो अपन 4 अगर रख देते हैं, 4 रखेंगे तो देखो क्या आता है, 4 बराबर 4, ये 16, 12 चौक 16 चौक 64। तो अपनी जो एक्स की जो वैल्यू है, BD की जो वैल्यू है वो 4 आ जाएगी। या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्टली पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर इसको आप स्क्वायर फॉर्म में बना के भी निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x, इससे भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका जो आंसर अपने पास ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरे ओर से लगाया जाए तो ये खिड़की तक 5 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंचते सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये तो ये बिल्डिंग, ठीक है, यहाँ पर आप खिड़की मान सकते हैं, और ये जो है इसकी सीढ़ी है, मतलब ये सीढ़ी मान लो आप। ठीक है, ये सीढ़ी हो गई। इसने बोला सीढ़ी की जो लंबाई है वो है 13 मीटर, तो ये हो गई 13 मीटर। अगर ये 13 मीटर की सीढ़ी लगाते हैं तो ये जो खिड़की की जो ऊंचाई है वो है 12 मीटर। अब सेकंड पोर्शन में पूछा है कि अगर इस सीढ़ी को घुमा के इधर लगाए तो ये जो खिड़की की जो ऊंचाई है वो 5 मीटर रह जाती है। ठीक है, तो 5 मीटर रह जाएगी, तो लगभग 5 मीटर इतना होता है। और इस सीढ़ी को घुमा के इधर लगाएंगे तो ये सीढ़ी घुमा, ये अपन ने इधर लगा दी।
ठीक है, तो इसकी जो ऊंचाई हो गई 5 मीटर हो गई, ये 13 मीटर, सीढ़ी तो उतनी ही रहेगी। अब इसने पूछा है जो सड़क की चौड़ाई है वो कितनी रहेगी, तो इसकी ऊंचाई। अब पाइथागोरस प्रमेय प्रमेय अपन लगाएंगे क्योंकि ये तो 90 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय से अपन इनको सोल्व करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कैसे हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का 13 का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और ये आधार, ये एक्स मान लेते इसको, वाई मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 13 का 169, 144, 12 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर 25 और एक्स बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इसकी जो वैल्यू आ गई, उसकी जो वैल्यू आ गई 5 मीटर। ठीक है, इसकी बात करते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसका कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर करेंगे तो 13 का तो जाएगा 169, 5 का है 25 और वाई स्क्वायर जाएगा 144। तो वाई की वैल्यू जाएगी 12 और ये 12 मीटर। तो 12 और 5 को अपन जोड़ेंगे तो ये 17 मीटर की चौड़ी रोड हो जाएगी, जिसका सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर। हालांकि इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। इसने बोला कि 13 मीटर की लंबाई की जो ये सीढ़ी है, किसी 12 मीटर ऊंचाई पर जो खिड़की है वहां तक पहुंच रही है। ठीक है, इसके बाद में अगर इस सीढ़ी को घुमा के दूसरी तरफ लगा दिया जाए तो खिड़की की ऊंचाई 5 मीटर है और ये सीढ़ी 13 मीटर की वैसी है। तो ये जो चौड़ाई है रोड की, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई। सबने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसी फॉर्मूले को यूज करके अपन इसको निकालेंगे। तो ये हो जाएगा इसका कर्ण, इसका लंब, इसका आधार। तो इस 13 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर और ये आधार एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का 144 होता है, एक्स स्क्वायर बराबर 25, एक्स की वैल्यू 5 मीटर। ऐसे इसको निकालेंगे। कर्ण का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, वाई का स्क्वायर सॉरी 5 का स्क्वायर 25 और 169 में से 25 के तो 144, तो 144 जो स्क्वायर होता है वो 12 को होता है। ठीक है, तो ये 12 इस तरीके से निकालेंगे। और अगर किसी भाई को ट्रिक जो है क्या बोलते हैं वो याद है तो वैसे भी पता लगता है कि जो 5 और 12 और जो 13 है, ये एक तरीके से वो बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो जैसे 13 और 5 है तो डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं 12 और 12, 13 और 12 है तो ये ऑटोमेटिकली 5 आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास ये 16 क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है और माध्यिका और माध्य के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। अब इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब इसके अंदर बहुलक और माध्यिका के बीच अंतर 2 है। जो बहुलक बहुलक और माध्यिका के बीच जो अंतर है वो है 2। अब माध्यिका और माध्य के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन बहुलक की जगह इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसकी जो वैल्यू जाएगी क्या हो जाएगी, बहुलक बराबर माध्यिका प्लस 2। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो बहुलक और माध्यिका प्लस 2 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इस माध्यिका को इधर लाए तो क्या हुआ, 2 बराबर इधर बचेगी 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, अब ये अपने इसके अंदर 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 बराबर 2, 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। और माध्यिका माइनस माध्य की वैल्यू कितनी होगी,
2/2 1। और ये अपन ने यही सवाल में पूछा है। समझ में आ गया? ये अपने पास फॉर्मूला बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है। हाँ, प्रश्न में अपने को दे रखे है बहुलक माइनस माध्य बराबर 2। अपन क्या करेंगे, बहुलक की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। तो बहुलक बराबर माध्यिका प्लस 2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माध्यिका प्लस 2 बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये माध्यिका इधर लाया तो 2 बराबर माध्यिका 2 माध्यिका बच गया, 3 में से 1 2 और माइनस 2 माध्यिका 2, इसमें अपन कॉमन ले लेंगे तो माध्यिका माइनस माध्य। तो माध्यिका माइनस माध्य से अपन डिवाइड किया तो ये अपने पास आंसर जो है इसका वो आ गया 1। इस तरीके से अपन इसको सोल्व करेंगे। सबको आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास कौन सा आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, दिए गए प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि इसका उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये है कि क्या x-5 सम संख्या है। अपन इसको प्रूव करना है कि हाँ x-5 क्या सम संख्या है और x एक रियल संख्या है। x रियल संख्या मतलब होता है वास्तविक संख्या, मतलब होता है जो अपन यूज करते हैं 1 2 3 अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं। सॉल्व करो, आपके पास 30 सेकेंड है। मैं जब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। ये बोल रहा है अपने पास कि x-5 सम संख्या, मतलब एक तरीके से अपन मान लो कि इसको अपन सम संख्या बनाना है। अब किस तरीके से अपन सम संख्या बना सकते हैं, इसके इसके लिए अपने पास दो कथन है। पहला कथन ये बोला x-5 एक पूर्णांक है। x-5 पूर्णांक है, मतलब अपन x-5 पूर्णांक है तो पूर्णांक कुछ ही मान लेते हैं, मान लो 1 है। ठीक है। तो x बराबर 16। ठीक है। अब इसके अंदर अपन पुट करेंगे किसमें, x-5 में। तो x की वैल्यू 16 माइनस 5 बराबर कितना है, 11। 11 क्या है, सम संख्या है? नहीं है। तो जो कथन फर्स्ट है वो इसको फॉलो नहीं करता है, तो इसके लिए गलत होगा। ठीक है। दूसरा कथन क्या बोल रहा है, x-10 एक विषम पूर्णांक है। तो x-10 एक विषम पूर्णांक है, तो विषम फिर से अपन इसको एक मान सकते हैं और x की वैल्यू हो गई 11। अब इसको हम पुट करेंगे x-11, तो x-5, x की वैल्यू 11 माइनस 5 कितना है, 6। 6 एक सम संख्या है। 6 एक सम संख्या, तो अपन बोल सकते हैं जो कथन 2 है वो इसको फॉलो करता है, इसके लिए राइट है, और एक कथन जो है 1 इसके लिए रॉन्ग है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा केवल कथन 2 पर्याप्त जबकि केवल कथन अपर्याप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इसको अपन वैल्यू पुटिंग से ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं इसका सोल्व करने का। ओके। बात करते हैं इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 24। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। 4 किलोग्राम भार की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है। हम्म, इसको अपन एनर्जी से करते हैं। ठीक है, एनर्जी। तो मान लो जो इसकी v स्पीड है वो कितने, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और ये बोला कि 10 मीटर गति बढ़ाने के लिए कितना करेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक तरीके से मान लो जो फर्स्ट एनर्जी है अपने पास वो सोल्व कर लेते हैं। तो हाफ एम वी स्क्वायर से करेंगे। ये हो गया हाफ एम, कितना हो गया 4 kg, वी स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 25। ये 2 से 2 गया 2, ये 50 जूल। ठीक है। सेकंड करता है V2।
क्या बोल रहा है कि 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 मीटर प्रति सेकंड अभी पता लग जाएगा एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। तो एनर्जी अपन निकालते हैं 2, हाफ एम वी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हाफ किलोग्राम 4 और वी स्क्वायर कितना हो गया 10 का 100। तो ये हो गया 1/2 4 × 100। ये से कटा कटा 2 और ये हो गया 200। पहले एनर्जी कितनी थी 50 जूल, दूसरी एनर्जी कितनी होगी 10 मीटर प्रति सेकंड आने के लिए 200 जूल। अभी बोल रहा है कि बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना है। तो पहले 50 तो थी ही, 200 कर दी, तो कितना अपन ने ऐड किया 200 माइनस 50 बराबर 150 जूल। अपन ने 150 जूल कार्य किया, तो इसका सही आंसर जाएगा 150 जूल 150। ठीक है, पहले एनर्जी कितनी है, उसके बाद तो एनर्जी कितनी है, ठीक है। और इसको अपन ने कितनी एनर्जी इसके अंदर अपने लगाई, वो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपन ने कितनी एनर्जी बढ़ाई। 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड के लिए किया गया जो कार्य है, कितनी एनर्जी अपन ने इसमें लगाई है, वो अपना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, मैथ का ये हो गया 28 नंबर क्वेश्चन। और भी कोई क्वेश्चन रहेगा अपना? हाँ, अपने पास एक क्वेश्चन और है, 26 नंबर क्वेश्चन। नॉर्मल क्वेश्चन है, एक तरीके से रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। दिए गए प्रश्न में विचार करें और निर्णय लेकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही। बिक्री किस पे डिपेंड करती है कि अपन ने कोई भी सामान कितने का बेचा, और अपने पास कोई सामान रह तो नहीं गया। ठीक है, तो ज्यादा इस पर डिस्कस ना करके अपन कथन पे आता है। कथन बोल रहा है कंपनी ए बी सी ने 75,000 साबुन 70 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, मतलब 75,000 साबुन थे इनके पास, और 70 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेच दिए। ठीक है, सेकंड थिंग, उत्पादन के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है। कहने का मतलब अब इसके पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं है, साबुन थे 75,000, और 75,000 साबुन जो है 70 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेच दिए। इसका मतलब अपन किसी भी कंपनी की बिक्री के बारे में हम बता सकते हैं कि हाँ कैसी रही उसकी बिक्री। इसका मतलब उसकी 100% उसकी बिक्री हो चुकी है, उसके पास कुछ है नहीं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं कर रहे यहाँ पे बिक्री की बात कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ सामान बिक गया है, यहाँ पे इसका सेल हो चुका है नहीं हो चुका है। ठीक है, तो इस दोनों कथनों के हिसाब से ऐसा फील हो रहा है कि इसकी जो बिक्री है वो 100% हो चुकी है, मतलब उसकी बिक्री अच्छी रही है। मतलब हम उसके बिक्री का अंदाजा, उसके बिक्री का नेचर के बारे में हम किसी को बता सकते हैं कि हाँ किस तरह की उसकी बिक्री हुई है, अच्छी हुई है बुरी है, तो उसकी बिक्री हो चुकी है। ठीक है, अगर कुछ सामान इसके पास एक्स्ट्रा पड़ा होता तो हम बोलते हैं कि हाँ इसकी बिक्री अच्छी नहीं हुई, ये उसने पूरा सामान नहीं बेचा है, तो अपन अंदाज नहीं लगा सकते हैं। लेकिन इसने बोला है कि कोई दूसरा उत्पाद है नहीं, और उसने 75,000 साबुन 70 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेच दिए। इसका मतलब उसकी बिक्री कैसी रही, अच्छी रही। तो इसका आंसर जो है दोनों कथनों से ही निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 कथन 1 और 2 दोनों उचित जवाब देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं 28, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे एक पुल को पार करने के लिए 10 सेकेंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई पुल है, मतलब रिलेटिव स्पीड इस तरीके से निकालते हैं कि अगर किसी पुल को पार कर रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, उस पुल की भी लंबाई जुड़ेगी और उस ट्रेन की भी लंबाई जुड़ेगी। दोनों लंबाई जुड़ के ही उस स्पीड को अपन मेंटेन करेंगे। तो इसने बोला 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और इसके अंदर 100 मीटर लंबा पुल और 10 सेकंड का टाइम दे रखा है, और लंबाई चाहिए मीटर के अंदर। तो जो स्पीड है इसको अपन किस में लाएंगे, मीटर पर सेकंड लाएंगे। तो अब आपको पता होगा मीटर पर सेकंड में लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है, 5/18 5/18 से। और किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये अपने पास 90 है, इसको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 5/18 से गुणा करेंगे। 18 से 90 को काटा 5, तो ये 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अपने पास फॉर्मूला होता है उसका वेग बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय। वेग कितना है 25,
दूरी कितनी है, अब इसके अंदर ट्रेन की डिस्टेंस मान लेते हैं अपन एक्स, वाई पुल की लंबाई 100 और टाइम कितना ले रहा है 10 सेकेंड। ठीक है, 10 सेकेंड ले रहा है तो इसको इधर किया 250 और एक्स प्लस 100, तो एक्स की वैल्यू जाएगी 150 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो 150 मीटर है, इसका आंसर जो है सेकंड सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन मैथ का, क्वेश्चन मैथ क्वेश्चन फाइंड करो, फाइंड करो मैथ का क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। 1600 रुपए की राशि पर 6 साल की अवधि के लिए 5% वार्षिक दर पर अर्जित ब्याज कितना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है तो। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये सबको फॉर्मूला आता होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज निकालना है तो निकालो। मूलधन कितना है इसके अंदर 1600 रुपए, दर कितनी दे रखी है 5%, समय कितना दे रखा है 6 साल बटे 100। 100 से ये डबल जीरो कैंसिल, ये कितना हो गया 16 पंचे 80, 6 और 480, 8 छके 48, 480 रुपये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हम लिखते हैं कौन सा सही है, तो ऑप्शन से करेंगे इसको। ऑप्शन से कैसे करेंगे, जैसे मान लो ये है क्या, तो इसको अपन क्या करें डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 6 से डिवाइड किया तो 6 24, 5 0, 6 8 6 48। ठीक है, इसको क्या 12 12 12 36 मतलब सही है, दिख रहा है ऐसे कैसे। या फिर सेकंड मेथड है कि अपन इसको ऐसे कर सकते हैं 29/6, 43/12। इसको क्या 29 into 12, इसको 43 into 6, 12 क्या हो गया 58, 43। इससे भी सही हो जाएगा, ऑप्शन से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। उसके बाद में हम बात करते हैं मैथ का क्वेश्चन। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन। अब से 7 साल बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा है। ठीक है, 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करने का तरीका कुछ इस तरीके से है। अब से 7 साल बाद विराट, विराट का वी ले लेते हैं अपन। 7 साल बाद मोहिंदर से, विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। मोहिंदर का एम ले लेते हैं, मोहिंदर का, मोहिंदर से 2 गुना बड़ा हो गया तो ये लो। ठीक है, उसके बाद इसमें सेकंड चीज दे रखी है कि 5 साल पहले मोहिंदर की आयु, तो अपन क्या करते हैं 5 साल पहले चले जाते हैं विराट की आयु के, विराट की आयु 5 साल पहले के 2/5 से 1 वर्ष कम थी, तो 2/गुणा में 2/5 से 1 वर्ष कम। यहाँ तक किसको समझ नहीं आया। सिंपल सा, जैसे 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 क्वेश्चन बोल रहा है उस तरीके से अपन करता है कि अब से 7 साल बाद विराट v+7 m+7 इतना कर लेते हैं। उसके बाद इसने रेशियो बोला कि 2 गुना बढ़ा है तो 2 गुना कर देते हैं। इसके बाद 5 साल पहले की बात करते हैं, 5 साल घटा देंगे तो m-5 v-5। ठीक है, मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5, 2/5 से 1 वर्ष कम है, मतलब 1 साल कम है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया v+7, ये हो गया 2m, 7 दूनी 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा v+2m बराबर 7। इधर अपन सोल्व करते हैं तो ये 5 जो है इधर आएगा, तो ये 5, 5×5 = 25, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 5 दूनी 10, और ये 5 इधर इधर भी गुणा होगा, तो
इधर करे तो क्या है, 2v-5m और ये -25, -15, -15 इधर है तो कितना बचे, -10। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखा 2v-5m बराबर -10। ठीक है, अब इसने बोला विराट की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विराट की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन विराट की आयु चाहिए, विराट की आयु चाहिए तो इसको अपन 2 गुना करके इसमें ऐड करते हैं, तो हो गया 2v प्लस 4m बराबर 7 दूनी 14। ठीक है, और इसको घटाएंगे तो माइनस 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 2v में 2v कट गया, ये हो गया 9m, ये हो जाएगा माइनस का, हाँ 10 और 14 24। हाँ ठीक है, इसमें कुछ गलती की अपन ने, गलती। हाँ गलती हुई है, ये हो गया वी माइनस, यहाँ पे 2 माइनस आएगा माइनस। ठीक है, तो ये पहले से माइनस है, ये होगा प्लस, प्लस होगा। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे एक ओनली एम आएगा, एम की वैल्यू जो आ गई यहाँ से 24। ठीक है, एम की वैल्यू 24 है, तो अपन किसी भी इसके अंदर अपन इसको पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अपन इसके अंदर पुट करेंगे, मान लो इसके अंदर पुट किया तो v माइनस 2 × 24 बराबर 7, ये होगा 48 बराबर 7, तो v कितना हो गया 55। v की वैल्यू वर्तमान जो आई होगी वो 55 निकल जाएगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उस तरीके से अपन को सोल्व कर देंगे। v+7, 7 साल बाद m+7, v+7, 5 साल पहले m-5, v-5। ठीक है, 2 इक्वेशन बनेंगे, दोनों क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, एक स्विमिंग पूल को 3 टैंकरों ए बी सी के माध्यम से 10 घंटे में भरा जाता है। टैंकर सी टैंकर बी से 2 गुना तेज है, टैंकर बी टैंकर ए से 2 गुना तेज है। स्विमिंग पूल को टैंकर ए के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी की 10 घंटे लगाते हैं। ठीक है, अब ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, इसने बोला बी टैंकर ए से 2 गुना लगाता है, तो बी टैंकर ए से 2 गुना लगाता है। ठीक है, सी टैंकर बी से 2 गुना लगाता है, सी टैंकर बी से 2 गुना लगाता है, तो इनकी जो एक्यूरेसी है, सॉरी काम करने की वो है, दर है, वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब 1+2 3, 3+4 7, टोटल जो वर्क हो जाएगा यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का 10 हाउस, तो ए प्लस बी प्लस सी का 7 × 10, ये हो गया 70, मतलब टोटल जो वर्क हो जाएगा वो 70 हो जाएगा। अब इसने पूछा है स्विमिंग पूल को एक के द्वारा अकेले भरने में कितना समय लगेगा, तो एक की अपन कार्य निकाल सकते हैं। टोटल भाई ए कितना है 1, तो 70 घंटे। तो इसका जो सही आंसर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 70 घंटे, इसका सही उत्तर है 70 घंटे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो वर्गमूल ज्ञात करना मैंने आपको सिखाया था, एक बार उस कर लेते हैं। 15376, एक सेकंड। ठीक है, हम वर्गमूल निकालते हैं कुछ इस तरीके से। क्या हो रहा है, एक सेकंड में। ठीक है, पहले बनाना पड़ता है जोड़े, इधर से स्टार्ट करते हैं जोड़े बनाना। ठीक है, तो 76531, अब निकालते हैं। किस तरीके से कहते हैं अपन ने, किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर ये संख्या नहीं चाहिए, तो अपन एक को एक से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। मतलब एक बार चला गया,
एक गुणा हुआ तो कितना बचा 0। नेक्स्ट जोड़ा अपन निकाला 53। ठीक है, ये एक रेख हो गया 2। अब क्या करना पड़ता है, यहाँ पे वही संख्या लाएंगे जिसको इससे इससे गुणा करने पर ये अपने पास आए। तो मान लो 21 को 21 से गुणा करें तो 21 आएगा। 21 को ऐसे करेंगे, मतलब दो दो से लाएंगे 4 44। 3 से मान लो 3 से करते 3 3 9 3 69 होता। यहाँ पे 2 से करना पड़ेगा, फिर 44। ठीक है, ये कितना आ गया 6 3 9। नेक्स्ट जोड़ा कितना हो गया 76, ये और ये बन गया 24। अब यहाँ पे वही संख्या आएगी जिसको इससे गुणा करने पर नोटेशन कर जाए। तो कोई संख्या सोचो कि एक से गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, तो 41 आएगा। और 241 के हिसाब से देख लो, चार 4 से गुणा करके देख लो, 400 416 416 एक 17, फिर किए 4 9 और 76 आ गया, कुछ नहीं बचा। कितने बार गया 4 बार, तो ये 124। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 124 आएगा। इस तरीके से अपन वर्गमूल निकालते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। उमर अविनाश क्रमशः 10,000 और 15,000 के निवेश के साथ एक साझेदारी शुरू करते हैं, लेकिन वित्तीय समय के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश वापस ले लिया। पहले 12 मास का लाभ दोनों में किस अनुपात में बटेगा। ठीक है, तो इसको अपन इस तरीके से सोल्व करते हैं। जैसे मान लो उमर है, तो उमर का यू ले लिया अपन ने और अविनाश का लिया अपन ने ए। उमर इसने लगाया 10, ठीक है 10,000 रुपए, और अविनाश ने लगाए 15,000 रुपए। साझेदारी शुरू की, लेकिन वित्तीय समस्या के कारण अविनाश ने 8 महीने बाद अपना निवेश ले लिया। मतलब अविनाश ने जो है 8 महीने तक अपना पैसा रखा है और इसके बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो इसने 12 मास तक पैसा दे रखा, क्योंकि 12 मास तक इन्होंने पहले 12 मास का लाभ इसमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो काउंट इसको काटेंगे तो ये 0 0 से ये 0 हो गया। ठीक है, 5 दूना 10, 5 3 15, ये हो गया 12 दूना 24, ये हो गया 8 दूना 24, मतलब 1:1। तो इसका जो ब्याज मतलब जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में जो एक हिस्सेदारी होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। तो इसका सही आंसर होगा 1:1। हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। तो 1, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई की 1/3 है और एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक लंबवर्ती शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r1² h1 बराबर एक गोलार्ध के आयतन के बराबर है। तो गोला का आयतन कहता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, शंकु के लिए इसने बोला है कि जो त्रिज्या है इसकी ऊंचाई की 1/3 है, मतलब h1 बराबर कितना हो जाएगा 3r1। अब इसमें पाई काट देंगे। ठीक है, फिर 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये r1² h1 की जगह रख देंगे अपन 3r1 बराबर 4r2 क्यूब। ये हो जाएगा 3r1 क्यूब बराबर 4r2 क्यूब। r1 क्यूब बराबर बटे r2 क्यूब हो जाएगा 4/3, और r1 r2 जाएगा 4/3 रूट और 3 रूट का क्यूब। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा अपने पास 4 3 रूट के अंदर, और जिसकी घात होगी 3। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा 4। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। मजदूरों के 2 प्रकार है। पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर से 3 गुना ज्यादा कार्य करते हैं। ठीक है, पहले प्रकार के 12 मजदूर किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालते हैं। इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के मजदूरों और 8 दूसरे प्रकार के मजदूरों को कितना समय लगेगा। ठीक है, तो पहले प्रकार के मजदूर मान लेते हैं M1 है, दूसरे प्रकार के मजदूर जो है M2 है। M1 M2 पहले प्रकार के मजदूर दूसरे प्रकार के मजदूर 3 गुना सक्षम है, तो 3:1। ठीक है, अब उसने बोला है कि पहले प्रकार के 12 मजदूर, तो पहले प्रकार के 12 मजदूर
किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालता है। ठीक है, किसी कार्य को 10 दिनों में कर डालता है, तो इस तरीके से करता है कि पहले प्रकार के 12 × 12 m1 10 दिनों में कर डालता है। उसके बाद में बोल रहा है कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 पहले प्रकार के, तो 4 पहले प्रकार के प्लस 8 दूसरे प्रकार के, 8m2 कितने दिनों में करेंगे पूरा। तो कितने दिनों के लिए अपन एक्स मान लेते हैं। m1 m2 अपने पास वैल्यू है ही, ठीक है। तो 12 × 3 × 10, ये हो गया 4 × 3 प्लस 8 × 1 एक्स, 12 36 360, 4 से 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 360/20 हो गया 18। इसका सही आंसर हो जाएगा 18। मतलब 4 पहले प्रकार के मजदूर और 8 दूसरे प्रकार के मजदूर अगर मिलकर काम करेंगे तो उसको 18 दिन उसमें लगेंगे। उसके बाद में बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। किसी थैले में लाल नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है, मतलब लाल और नीली, जिस जब उसमें 44 लाल गेंद है और नीले गेंदों की संख्या 36, ठीक है, इनका अनुपात सेम रहता है। यदि नीले गेंदों की संख्या 44 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है। ठीक है, पहले इसको रेशियो निकालते हैं, 4 से डिवाइड किया 11, 4 नाम 36, ये रेशियो आ गया। अब वो बोल रहा है कि नीली गेंदों की संख्या 54 है। ठीक है, तो ये कितने से गुणा करेगा, 6 से गुणा करने पर आता है। ये बोल रहा है कि लाल गेंदों की संख्या कितनी आएगी, 66। ये रेशियो से हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये कोई गेंद वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रायिकता वाला क्वेश्चन नहीं है, प्रोबेबिलिटी वाला, ये सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं मैथ का। जीके क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 71 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब से 3 वर्ष बाद धरती की आयु यूनिस की आयु के 2 गुना से 8 वर्ष कम है। इन दोनों की वर्तमान आयु का योग 61 वर्ष है। धरती की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो धरती और यूनिस, इनकी जो आयु का योग है वो 61 है। ठीक है, ये दे रखा है, दोनों का आयु का वर्तमान आयु 61 है। और अब से 3 वर्ष बाद T+3, यूनिस की आयु 3+3, 2 गुना से 8 वर्ष कम है। ठीक है, इस तरीके से बोला है। 3 वर्ष बाद मतलब G+3 कर देंगे, U+3 कर देंगे। अब बोल रहा है कि यूनिस की आयु के 2 गुना से 2 गुना कर देंगे और 8 वर्ष कम कर देंगे। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अपने पास G+U 61 आ गई। ये अपने पास 2 इक्वेशन आएगी, दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। सोल्व के तो G प्लस सॉरी ठीक है, तो ये हो गया G+3, ये हो गया 2U+6 -8, तो ये G-2U, तो होगा -2, 3 उधर जाएगा, -3 माइनस का 5। ये अपने पास इक्वेशन है क्या, 61, G+2 की 61 है। इसको अपन सोल्व करेंगे, ये जो माइनस माइनस जी कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया -3U, ये हो गया 61 और 5 66, माइनस का U की वैल्यू हो गई 22। किसकी वैल्यू पूछिए, धरती की वैल्यू पूछिए। धरती की वैल्यू G+22 रखेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, तो G की जो वैल्यू हो जाएगी वो अपने पास आएगी 39। ठीक है, तो धरती की जो आयु है वो 39 वर्ष आएगी। इसी तरीके से करेंगे, इस तरीके से अपन पहले वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं और इसी तरीके से अपन इक्वेशन बना के दूसरे वाले क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करते हैं, 74। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांक औसत 12 है और छात्रों के प्राप्तांक 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांक औसत 13.1 है तो कुछ कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है,
इसमें बॉयज की बात करते हैं, 9 छात्र हैं, तो उनका जो औसत दे रखा है, छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है, तो टोटल कितना हो गया नंबर 12। गर्ल्स की बात करते हैं, कुछ छात्र है तो अपन मान लेते हैं x, इनका औसत दे रखा है 14, तो ये मान लेते हैं 14। टोटल की अगर बात करें, सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों का औसत है, तो टोटल कितना, बॉयज प्लस गर्ल्स, और टोटल हो जाएगा 13.1। इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे, 9 प्लस एक्स 13.1 बराबर 9 इंटू 12 एक्स इंटू 14, ये हो गया कितना, 9 एकम 9, 117 प्लस 13.1 एक्स, 12 नाम 108 प्लस 14 एक्स, 108 इधर गया तो कितना बता, 9.9 बराबर 13 पॉइंट इधर आएगा तो 0.9 एक्स, एक्स की वैल्यू जाएगी 11। छात्रों की संख्या हो गई 11। अब इसने बोला कुल छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो बॉयज थे इसमें 9, गर्ल्स हो गए 11, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन है अपना, क्योंकि टोटल पीरियड में 75 क्वेश्चन ही थे। 9.58 वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई राशि 6 वर्ष में 942 हुआ था, तो आरंभ में किया गया निवेश कितना होगा। तो ये टोटल है, मतलब मूलधन और तो ब्याज, ब्याज किसे निकालते थे, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, हो गया 942। इसको सोल्व करेंगे ना अपन, ये 0 हो गया, 5 छकम 5, 5 नाम 45 के 200, इससे 3 गया, ये गया 100, क्या है P प्लस 57 प्लस 100 बराबर 942। इसकी वैल्यू आ गई 157 P बटे 100 बराबर 942। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, काटेंगे तो 6 बार जाएगा, तो P की वैल्यू जाएगी 100। तो यहाँ पे मुझे मूलधन था वो 600 रुपये था। ठीक है, इस तरीके से अपने सारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। हम जो है इसके बाद भी हमें सीरीज लाएंगे। आप अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।